दोस्तों, तो जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया तो आज हम इस पे पूरी तरह से बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो कि आपने जो 8 जुलाई को आपका एग्ज़ाम था ऑल ओवर इंडिया बेस का CITS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था आप दे चुके हो 8 जुलाई को। और जिन बच्चों को एडमिशन करवाना है और जो बच्चे आगे एडमिशन करवाना चाहते हैं या टीचर ट्रेनिंग के लिए जो आगे करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो आज मैं बता दूं, ज्ञान विकास चैनल में आपको फिर से एक बार वेलकम है। और इस चैनल को जो भी नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये प्रोस्पेक्टर है, ये प्रोस्पेक्टर है। ठीक है, तो इस पर मैं आपको जो जानकारी है, अभी आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको, ठीक है, उसके बाद जो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं जैसे कि ITI, डिप्लोमा, बीटेक, ठीक है, मैं उनके बारे में बात करूँगा। क्योंकि जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे उनको पता है कि ITI जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें आपकी एग्ज़ाम फ़ीस क्या होगी और आपके कौन कौन से कॉलेज होंगे। जैसे कि आप जानते हैं स्टेट, आप जैसे कि आपको अभी मालूम होगा कि तीन तीन टाइप के कॉलेजेस होते हैं, एक स्टेट लेवल के, एक सेंट्रल लेवल के, ठीक है, दूसरा हमारा प्राइवेट लेवल के जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। ये 3 स्टेज में इनके कॉलेज इनके जो डिवाइड हैं, और उस कॉलेज की लिस्ट में आपको दिखाऊंगा और उस कॉलेज के कहाँ कहाँ कॉलेज हैं। आप देखो, कोई भी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करते हो, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इन तीनों में। तो जिनका नंबर जिनके नंबर के अकॉर्डिंग उनका एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी। तो आज मैं पूरी तरह से बात करने वाला हूँ इस पर, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो। तो प्रोस्पेक्टर में हम देखेंगे ये, जैसे कि आप जानते हो कि आपने अबाउट CITS के बारे में जानकारी आपको होगी। ऑल ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आपने दिया है, डेट ऑफ द ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज, ठीक है, और इंट्रेंस फीस क्या है, ठीक है, AICTE एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। तो इसके बारे में पूरी तरह से मैं बात करने वाला हूँ। तो नीचे देख लेते हैं हम कुछ ये है आपके फॉर्मूलेज हैं, वो फार्मूला सॉरी, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है इनकी। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म क्या है, कैसी होती है ये, क्या क्या आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये कहीं भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि DGT सबसे ऊपर आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, AICTE क्या होता है, AICTE मतलब ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया। ठीक है, NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ITOT इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ठीक है, और NCVET नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, CITS। तो CTS ये क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम है। EWS नॉर्मल होता है, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन, ठीक है, और NTC आपको स्टेट सर्टिफिकेट जो आपको मिल चुका होगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो आपने ITI पास की होगी। NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको मिल चुका होगा जैसे आपने अप्रेंटिसशिप पूरी की होगी। ठीक है, NCIC नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, जब आप CITS कर लोगे तब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। SCVT स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो SCVT से लड़के उनके पास SCVT का होगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया। ठीक है, आप ये इनके जो फॉर्मूले से ये इनके जो शॉर्ट फॉर्म है आपको पता होना चाहिए, और लॉन्ग फॉर्म में क्या है इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ CITS क्या आप जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं। डेट ऑफ ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट 8 जुलाई 2023 को हो चुका है एग्ज़ाम। अब हम बात करेंगे जिसके फॉर्म निकल चुके थे, तो ये फॉर्म आए थे इनके, कुछ डेट इन्होंने डाल रखी है यहाँ पे, ये फॉर्म डेट है यहाँ पे इनकी। ठीक है, 1/6/2023 से 24/6/2023 तक की थी। ठीक है, और 5 PM तक थी। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं फिर नीचे, जैसे कि आप अभी आपने अगर अभी आपने जैसे कि कर लिया ITI, तो ITI के लिए तो जो बच्चे हैं उनको पता ही होगा, बट डिप्लोमा, बीटेक, एलिजिबिलिटी है कुछ इसमें कैटेगरी का, तो हम देख लेते हैं उसको। ठीक है, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, NCVT, ठीक है, सर्टिफिकेट रिलेवेंट ट्रेड होनी चाहिए आपकी।
आपका कोई भी ट्रेड हो, जैसे कि एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीवीटी का, ठीक है। ये जो बच्चे होंगे आईटीआई में उनके पास होगा सर्टिफिकेट, जिन्होंने फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, पेंटर जिन्होंने कर रखा होगा उसके पास सर्टिफिकेट होगा उनके पास। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा वाले भी इसमें कर सके, डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। अगर जिनके पास डिप्लोमा डिग्री हो वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हो। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होती है? आपकी 18+ होनी चाहिए, ओनली 18+। कोई अपर लेट एज लिमिट इसमें नहीं है, आपकी कितनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 18 से आपकी होनी चाहिए पार। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस। आपने जो फीस दी होगी 500 रुपये, आपके जो आपकी फ़ीस होगी ये 500 रुपये, ये आपकी 500 रुपये जो फीस होगी ये जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। SC ST और PH EWS के लिए 300 रुपये, प्लस में वुमेन के लिए भी 300 रुपये, चाहे वो 80 से हो या EWS से हो, चाहे वो जनरल से हो, ठीक है, 300 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कि पैटर्न क्या होगा। पैटर्न आप जानते हो पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न यहाँ पे कुछ दे रखा है, ठीक है। द ऑनलाइन ट्रस्ट एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन एंड द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ द फ्लोइंग पैटर्न, ठीक है। अब आपका 75 क्वेश्चंस होंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे, जो आपके ट्रेड रिलेटेड होंगे, जिसको जो आप ट्रेड से आपने अप्लाई किया होगा उस बेस के क्वेश्चन होंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन वालों ने किया होगा तो इलेक्ट्रीशियन बेस के क्वेश्चन आएंगे ट्रेड से, पेंटर वालों ने किया होगा तो पेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के या पेंटिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फिटर के बच्चे होंगे तो फिटर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन है वो आपके टाइप ऑफ प्रिंटिंग टू एप्टीट्यूड लॉजिकल न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग, कुछ मैथ के आएंगे, कुछ रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और इसमें क्या नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। इसमें एक चीज़ आना है 100, आप 100 में से 100 आपको आप उसमें वो मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। जिन्होंने दे दिया उनको पता ही है, जिन्होंने अभी नहीं दिया है उनको ये आइडिया हो जाएगा। हम फीस पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें फुली इन्फॉर्मेशन देने वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आपको जानकारी फुल मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं एडमिशन फीस किस किस में, गवर्नमेंट में क्या, अभी देख लेते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट, ठीक है, और कुछ EWS जिनको इसमें आपका जिनकी भी है, जो जिनका रिजर्वेशन कोटा होता है उनके लिए ये, ठीक है। जैसे एडमिशन फ़ीस है 100 रुपये है, वो दोनों के लिए सबके लिए हैं, पर इनके लिए 25 रुपये है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है नील है इसमें गवर्नमेंट में, इसमें 50 रुपये प्राइवेट में, ठीक है। और ये आपका कुछ रिफ़ंड वगैरह होगा, इसमें क्वेश्चन डिपॉजिट होगा जो आपको मिल जाएगा बाद में, वो 250 रुपये, ठीक है। जिम खाना फ़ी होगा, जो जिम वगैरह कुछ एक्सरसाइज वगैरह की होंगी तो 100 रुपये फ़ीस है उनकी, ठीक है। लाइब्रेरी डिपॉजिट है 20 रुपये है, उसमें तीनों में यही है। ट्यूशन फ़ीस इसमें तो गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, बट इसमें 900 रुपये हाफ ईयरली का है, 900 रुपये हाफ लगेंगे, हाफ ईयर 6 महीने की फ़ीस है। और प्राइवेट में आपकी ये इनकी है 300 रुपये, जो SC ST में आते हैं, EWS में आते हैं। और इसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो होगी दोस्तों 100 रुपीज़ है, दोनों में 100 है, बट इसमें 25 है, ठीक है। टोटल भी इसमें होगी 570, इसमें 1220 और इसमें 620। तो कुछ ये फ़ीस का था स्ट्रक्चर। अच्छा, गवर्नमेंट आजकल तो प्राइवेट सेक्टर में ये फ़ीस के अकॉर्डिंग शायद हो पाए, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इस फ़ीस को। तो इसे ये अकॉर्डिंग से गवर्नमेंट अथोराइज फ़ीस होती है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में जो इनको लेनी होती है, ठीक है। ये नॉर्मल फ़ीस तो होगी, बट उनका क्या चार्जेस है वो अलग होंगे। बट गवर्नमेंट में तो ये है जो यही रहेगी, प्राइवेट का तो इतना नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ये, जैसे कि आप जानते हो कि आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, फॉर्म स्टार्ट हुए थे, आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट होगी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने मॉक एग्ज़ामिनेशन हुआ आपका, ये तो नहीं हुआ था, ठीक है। हॉल टिकट डाउनलोड आपने किया था। फिर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो हुआ था आपका, जो 8 तारीख को हो चुका है। उसके बाद क्या है, ये 3 इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अभी फ़िलहाल, ठीक है। ये जो आपके हो चुके हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है 17/7
2023 को क्या आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जो पब्लिशिंग होगा, जो आपका www.nimi-online-admission.in वेबसाइट है, इस पर आपका होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 17 तारीख को आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। और 22/7/2023 को क्या होगा, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, कितने को होगा, ये आपका होगा स्टार्ट ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी 22/7 को होगा, 22 जुलाई को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर जैसे कि आपने देखा होगा कि हर जगह थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में थे। जिनके जो सिटीज़ एरिया थे वहाँ पे थे, कैपिटल्स एरिया जो थे, तो आप जैसे कि देख सकते हो। ठीक है, ये मैं स्लाइड कर देता हूँ थोड़ा, आप देख लेना इसको। एग्ज़ाम एरिया तो आपको पता होगा। मेन टॉपिक पे चलते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, कुछ जो ट्रेड्स हैं, कुछ ट्रेड्स के बारे में, जैसे कि ट्रेड्स है, ठीक है, तो इसके बारे में इसका क्या है, क्वालिफिकेशन एंट्री होगी वो आपकी लिखी होगी। ठीक है, यहाँ पे तो हम इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हम एक ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन। काफ़ी बच्चे होते हैं इसके इलेक्ट्रीशियन के। तो इलेक्ट्रीशियन में क्या चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फॉर और बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। आप किसी भी बोर्ड से कर सकते हो, आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए बोर्ड। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रेंटिसशिप, और आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेड्स हैं और इनके कोर्स की डिटेल है। बहुत सारे इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये एक हमारी जिस पे हमारी मोस्टली वीडियो होती है, पेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पे, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये पेंटिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स है। जैसे कि इसमें क्या डिग्री चाहिए होगी। ठीक है, ये केमिकल ब्रांच से, कोई भी ब्रांच नहीं, केमिकल ओनली, केमिकल ब्रांच से। इसके लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ। ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग से। पहली बात, केमिकल इंजीनियरिंग ज़रूर होनी चाहिए, और रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, यो भी ऑथराइज बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, पेंटर जनरल से रिलेटेड 2 साल का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, पास आउट। और नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप का होना चाहिए, पेंटर जनरल का रिलेटेड ट्रेड का, या आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, या 2 साल की ट्रेड है, या आपको डिग्री या डिप्लोमा है, तो वो बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही प्लम्बर का है। सारी ट्रेडों के बारे में नहीं कहा पाए। इसका जो प्रोस्पेक्टर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बट जो इन्फॉर्मेशन है आपको सुननी पड़ेगी, वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा। अब हम बात कर लेते दोस्तों, ये देखो, ये क्या है, लिस्ट ऑफ CTS ट्रेड्स एंड इक्विवेलेंट CTI ट्रेड्स। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कुछ ट्रेड के मिक्सिंग हो गए हैं, आपको पता जैसे कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, ये IT सेक्टर है इसका। आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा है, ट्रेड्स नेम हो गए यहाँ पे। ठीक है, और IT सेक्टर, जैसे कि आप जानते हो कारपेंटर एक ही ट्रेड है, और ये है कंस्ट्रक्शन वर्क में आता है, कारपेंटर की एक ट्रेड है, और इसमें एक ही है। ठीक है, हम जैसे कि नीचे देख लेते हैं, जैसे कंप्यूटर किसी है। ठीक है, ये कॉमन ट्रेड है जो हम देख लेते हैं इसको, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस। तो इसका देख लेते हैं IT। ठीक है, ये सेक्टर है IT एंड ITES। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। इसमें दो जो ट्रेड मिल के आ चुकी है इसमें। तो इस ट्रेड के ऐसे कुछ हैं, जैसे ड्राफ्टमैन है, एक ही सिविल है। अब जैसे कि इसको हम देख लेते हैं, ये ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो है इसका फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स इन एंड हार्डवेयर का है। ठीक है, आप इससे हम सपोज करो कि कितने सारे इसके वो आ जाएंगे, सेक्टर्स आ जाएंगे, फील्ड आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक कंज्यूमर, और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस स्मार्टफोन टेक्नीशियन कम अप टेस्टर। ठीक है, ये इनके फील्ड है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये इनके अप्लीकेबल जो ये ट्रेड्स हैं, ये ये होगा एक ट्रेड होगा, इसके बारे में ये सारी ट्रेड होगी है।
ठीक है, ये भी इनमें मिक्सिंग है। ये जैसे कि बिल्डर है, और वेल्डर में देखो कितने सारे, एक वेल्डर ट्रेड है, इस ये वेल्डर के पार्ट्स हैं, वेल्डर, वेल्डर GMAW, ये क्या है, वेल्डर पाइप, वेल्डर, ठीक है, ये सारे इसके बारे में आपको वहाँ पे जानकारी मिलेगी। अब हम देख लेते हैं पेंटिंग टेक्नोलॉजी से। अब वो पता है ये पेंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, ये किसी का फील्ड है, कंस्ट्रक्शन है, पहले केमिकल आता था, अब है कंस्ट्रक्शन आने लग गया है, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक पेंटर हो गया, इंडस्ट्रियल पेंटर, पेंटर जनरल, ये 3 तरह के पेंटर होते हैं। एक और पेंटर होता है जो कमर्शियल पेंटर होता है। 4 ट्रेड होती हैं पूरे इंडिया में, इसमें 3 है, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और पेंटर जनरल। पेंटर जनरल जो 2 साल की होती है, बाकी 1-1 साल की होती है, ठीक है। ये ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये लिस्ट ऑफ NSTI एंड ITOS, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूट हैं उनकी लिस्ट हम देख चुके, आपको मैं लिस्ट बारी बारी करके हम देख लेते हैं कौन कौन सा, ठीक है। मैं स्लाइड करते जाऊंगा और हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के और स्टेट गवर्नमेंट के। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जितने भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगरतला, ठीक है, पहले नंबर पर अगरतला। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, के सारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी है नेशनल है। ये PN कॉम्प्लेक्स, गोरखा, बस्ती, अगरतला, इनके एड्रेस हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो, जैसे कि मैं स्लाइड करता रहूँगा, आप देखते रहना। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल ओवर जितने भी हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी, ठीक है। तो एक एक मैं बारी बारी स्लाइड करता हूँ, आप देख लेना। 3 नंबर पे क्या है, ये 3 नंबर पे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NST, ये कैंपस बेंगलुरु में, ये नेशनल के, ये सारे नेशनल के, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। इनके फ़ोन नंबर यहाँ लिखे पड़े हैं, उनके एड्रेस यहाँ पे है, ठीक है। ये नेशनल के कितने थे टोटल, ये नेशनल आपके 34, ये 34 ये जो कॉलेजेस हैं या CITS के, ये जो नेशनल लेवल के सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से कॉलेज आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ITOT, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनर IT और एफिलेटेड टू अंडर द NCVT अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में है दोस्तों। इसका एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट के ना दोस्तों काफ़ी कम है, 1 2 3 4, ये 6 हैं। स्टेट गवर्नमेंट के काफ़ी कम है, जितने भी है नेशनल गवर्नमेंट के ज़्यादा हैं, तो 34 है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा में भी है एक, रोहतक में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो प्राइवेट से रिलेटेड है। अब आपको पता DGT के द्वारा प्राइवेट वालों ने भी ले लिया, काफ़ी ऑथराइज ले लिया इन्होंने, ठीक है। और इनके कॉलेज हैं, कुछ ट्रेड हैं जो गवर्नमेंट में नहीं थी, जिन्होंने प्राइवेट में ये वो उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है, तो जिसके अकॉर्डिंग मिल जाता है, ठीक है। हम देख लेते हैं प्राइवेट में कौन कौन से। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड एड्रेस, email ID होगी, कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, ठीक है, प्राइवेट वालों के। जैसे कि SDM ITOT हिसार में जो कॉलेज है, ठीक है। और मॉडर्न प्राइवेट ITOT कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में SBT। आपको पता होगा ये जो कॉलेज है, ये मैं बता देता हूँ, ये पेंटर जनरल वालों के लिए स्पेशल कॉलेज है। उदान रोड, कलानवाली, सिरसा। ये जो आपका है ये ITOT है, शहीद भगत सिंह के नाम पे कॉलेज है ये, ठीक है। और ये 11th कॉलेज हैं, 11th ही है ओनली, मोस्टली हाँ 11th ही है बस। ये आपके कॉलेज हैं कुछ जो प्राइवेट हैं। अब प्राइवेट में कौन कौन से हैं वो आपको, जितने भी कॉलेज हैं, ये हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट ITI कन्वर्टेड इनटू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ये कन्वर्ट हो गए हैं जो पहले थे गवर्नमेंट ITI से, ठीक है। ये सारे कॉलेज, इस प्रोस्पेक्टर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप देख लेना। बाकी जो जानकारी थी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है।
ये राजस्थान के कुछ न्यू गवर्नमेंट ITI इन राजस्थान में जो कॉलेज हैं उनकी लिस्ट है ये, और उनके फ़ोन नंबर्स हैं ये। जैसे पहले नंबर पे ITI कॉलेज हो गया, अजमेर हो गया, ये सारे ITI कॉलेज हैं। ये कितने कितने सीटें हैं, कहाँ कहाँ हैं, उसके बारे में ये तो काफ़ी लंबी वीडियो बन रही थी। मैं अगली वीडियो में आपको मैं पूरी ये जो टेट से रिलेटेड किस कॉलेज में कितनी टेट है मैं आपको जानकारी दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।